गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं दिनेश सिंह। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में बताया था। आज मैं उसी पाठ को मैंने अध्याय 9 को बढ़ा रहा हूँ। पिछले उसमें क्लास में मैंने आप लोगों को आंकड़ों को पहली मार्क की सहायता से सारणीबद्ध करना बताया था और आज मैं कुछ आलेख दिए हुए हैं, जैसे चित्रालेख, और चित्रालेख के माध्यम से दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो आप कैसे देंगे? तो देखिए, पेज नंबर 209 पे 7वां सवाल है। आपके सामने एक चित्रालेख है। हमने आपको बताया था कि जो चित्रालेख होता है, यदि कोई ग्राफ या कोई आलेख या चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है तो उसे हम चित्रालेख कहते हैं। तो ये जो आलेख है, यहाँ पर चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत है, अर्थात यह एक चित्रालेख आपके सामने दिया गया है। उसमें ये पैमाना है, ये जो एक बल्ब बना है, एक बल्ब 2 बल्बों के बराबर है। तो किसी सप्ताह के कितने दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री ये दर्शाई गई है कि सोमवार को कितने बल्ब बिके, मंगलवार को कितने बिके, बुधवार को कितने बिके, बृहस्पतिवार को कितने बिके, शुक्रवार को कितने बिके, शनिवार को कितने बिके और रविवार को कितने बिके। ये ग्राफ हमारा ये शो कर रहा है कि एक सप्ताह में किन किन दिनों में कितने कितने बल्ब बिके। अब इसको देख करके हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पूछ रहा है कि शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। तो आप देखिए, ये शुक्रवार का दिन शो कर रहा है। शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, तो आप देख सकते हैं कि कितने 1 2 3 4 5 6 7 बल्ब बने हुए हैं, जबकि एक बल्ब का जो मतलब है वो 2 बल्ब। तो यहाँ शुक्रवार के दिन 7 चित्र बल्ब दिए हुए हैं, यानी कि 7 × 2, क्योंकि एक बल्ब 2 बल्ब के बराबर है, तो ये हो गया 7 × 2 यानी कि 14। माने शुक्रवार को दिन 14 बल्ब बेचे गए। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी? आप अगर इनको काउंट कर लें कि सोमवार को जो बेचे गए, यहाँ 6 चित्र हैं, तो 6 दूनी 12, इसमें 3 3 6 7 8 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 10 14 8 18। यानी कि आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक बल्ब रविवार के दिन बिके, क्योंकि रविवार के दिन के सामने 9 बल्ब बने हुए हैं। 9 का मतलब हो गया 9 दूनी 18, यानी कि 18 बल्ब सबसे अधिक रविवार को बेचे गए। सप्ताह के
कौन कौन से दिनों में समान संख्या में बल्ब बेचे गए, तो आप देख सकते हैं ये चित्रालेख में कि शनिवार और बुधवार को बेचे गए बल्बों की संख्या दोनों दिन 8-8 है। तो आप लिखेंगे उत्तर में कि बुधवार और शनिवार को समान बल्ब बेचे गए। फिर पूछ रहा है कौन से दिनों में न्यूनतम बल्ब बेचे गए, तो इसमें सबसे कम संख्या यही है, तो उसका भी आंसर यही होगा कि बुधवार और शनिवार को सबसे कम बल्ब बेचे गए। यदि एक बड़े बल्ब में यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं, तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये टोटल जितने बल्ब हैं इसका हम योग कर दें। तो 6 2 8 8 16 4 20 8 28 8 36 3 हासिल 3 1 4 1 5 6 7 8 माने 86 बल्ब एक सप्ताह में बेचे गए। और एक बड़े गत्ते में 9 बल्ब आते हैं, तो 86 बल्बों को रखने के लिए हमें कितने गत्तों की आवश्यकता होगी, तो 86 भागे 9, तो 9 9 81 होता है, 9 बार पूरा जाएगा। फिर 5 बल्ब शेष बच जाएंगे, तो उसको रखने के लिए हमें पुनः एक डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसका तात्पर्य हो गया कि हमारे 10 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि 9 डिब्बे पूरे पूरे भर जाएंगे और 5 बल्ब शेष बचेंगे, उसके लिए हमें 10वां डब्बा यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम चित्रालेख को देख करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं। अब हम बताएंगे कि चित्रालेख कैसे बनाते हैं। तो आगे आप देखिए प्रश्नावली 9.2 पे, प्रश्नावली 9.2 में क्या कहता है, जो हो गया प्रश्नावली 9.2। प्रश्नावली 9.2 में पहला सवाल है कि 5 गांवों में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। 5 गांव हमारे हैं, इनमें पशुओं की संख्या है दी गई है। ये गांव ए में 80 पशु हैं, गांव बी में 120 पशु हैं, गांव सी में 90 पशु हैं और गांव डी में 40 पशु हैं। और जो 5वां गांव ई है उसमें 60 पशु हैं। फिर आपको आगे कह रहा है कि संकेत एक क्रॉस बना है, ये सिंबल है, एक सिंबल 10 पशुओं के समान है।
तो ये हो गया 10 पशु। ये हमारा पैमाना हो गया कि 1 क्रास बराबर 10 पशु। अब देखिए हम चित्रालेख इसके माध्यम से कैसे बनाएंगे। ये इसमें हमने गांव दिखा दिया और इसमें पशुओं की संख्या। अब ए गांव में कह रहा है, जो हमारा गांव ए है उस पे कह रहा है 80 पशु हैं। तो यहाँ पे 80 पशु तो हमारे बनाने में नहीं बन पाएंगे, इसलिए हमने एक पैमाना लिया है कि 1 क्रास बराबर 10 पशु की। तो जो 80 पशु हमें दर्शाना है तो 80 में हम 10 का भाग दे देंगे, तो 10 × 8 = 80, माने 8 क्रास बना देंगे। ये हमारा ए गांव हो गया। इसी तरह हम बी गांव में कह रहा है कि हमारे 120 पशु हैं। तो 120 को हम दर्शाने के लिए 120 में हम 10 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 12। 12 धाम 120, तो इसके हम 12 सिंबल बना देंगे। इस तरह से हमारा बी गांव का हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं सी गांव में। सी गांव में कह रहा है 90 पशु हैं, तो 90 में हम 10 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 9। तो सी गांव में हम 9 का बना देंगे। ये हमारा सी गांव कंप्लीट हो गया। अब आगे हम देखते हैं बी गांव में 40। तो गांव बी, इसमें 40 है, 40 में 10 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 4। तो 4 क्रास बना देंगे। फिर ये हमारे 40 पशुओं को निरूपित कर दिया। अब इसके बाद हमारा बचता है गांव ई। गांव ई में हमारे 60 पशु हैं, तो 60 में हम 10 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 6। यानी कि यहाँ पर हम 6 का बना देंगे। तो इस तरह से हमारा ये चित्रालेख बन जाएगा। अब इस चित्रालेख में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों को उत्तर हमें इस चित्रालेख के माध्यम से देना है। तो हम कैसे देंगे ये समझ लीजिए। जो ए नंबर है, पहला प्रश्न कह रहा है गांव ई के पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं। गांव ई के, तो ई गांव में देखिए कितने संकेत हैं। छह संकेत हैं। तो आप लिख सकते हैं गांव ई को, ई के पशुओं को 6 संकेतों द्वारा
निरूपित करते हैं। फिर कह रहा है किस गांव में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो आप देख रहे हैं कि बी गांव में 12 संकेत बने हुए हैं। तो यानी कि 12 गुणे 10 मतलब 120। तो सबसे अधिक बी गांव में पशुओं की संख्या है। तो इसके बाद सी कह रहा है किस गांव में अधिक पशु हैं। कह रहा है गांव ए या गांव सी। तो ए में हम देखते हैं कि जो पशुओं की संख्या में 8 सिंबल हैं, माने 80 पशु हैं। और गांव सी में हमारे 9 सिंबल है। तो 9 गुणे 10 बराबर 90। यानी कि गांव ए में 80 पशु हैं और सी में 90 पशु हैं। तो आप कह सकते हैं कि गांव सी में अधिक पशु हैं। इस तरह से हम चित्रालेख के माध्यम से हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब आगे इसका दूसरा सवाल आप करने की कोशिश करिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। अब हम प्रश्नावली 9.3 को देखते हैं कि प्रश्नावली 9.3 में दंड आलेख है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि दंड आलेख क्या है। दंड आलेख जब हम चित्रों को दंडों के रूप में दिखाते हैं, दंड मतलब बार के रूप में दर्शाते हैं, तो उसे हम दंडालेख कहते हैं। दंडालेख की सबसे जो बड़ी विशेषता होती है वह ये होती है कि दो दंडों के बीच की जो दूरी होती है वह समान होती है और प्रत्येक दंड की जो चौड़ाई होती है वह भी समान होती है। तो इसे हम ध्यान में रखते हुए दंडालेख का बनाते हैं और उससे संबंधित हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो देखिए हम एक सवाल को यहाँ पर देखते हैं दंडालेख में। अब हम प्रश्नावली 9.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप देखिए प्रश्नावली 9। प्रश्नावली 9.3 हमारे सामने हम देखते हैं कि प्रश्नावली 9.3 का दूसरा सवाल आप देखिए। तो दूसरे सवाल में एक दंडालेख दिया हुआ है। तो दंडालेख को देखकर जो एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक कमीजों की बिक्री को दर्शाता है। तो
ये हमारा एक क्षैतिज ग्राफ बना हुआ है। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। जो दंडालेख बना हुआ यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ जो पैमाना लिया है उसमें 1 इकाई बराबर 5 कमीज। ये जो हमारा वाई अक्ष है या इसको हम ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। तो इस अक्ष पे हमारे दिन दिखाए गए हैं और जो ये क्षैतिज अक्ष है या जिसे हम यक्ष अक्ष कहते हैं उसमें कमीजों की संख्या दर्शाई गई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले इसने जो स्टार्ट किया है शनिवार से किया है। शनिवार, फिर शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार और सोमवार। क्षैतिज में कमीजों की संख्या को शो किया है जो यहाँ शून्य है। 5-5 का लिया है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। इस तरह से उसने इन्हें शो किया है। तो देखिए जो उसने सोमवार को शो किया है सोमवार को उसने 15 कमीजों को शो किया है। मंगलवार को 10 कमीजों को शो किया है। तो ये जो ग्राफ है वो 10 के सामने तक उसने बनाया है। और बृहस्पतिवार को, बुधवार को उसने 20 शो किया है और बृहस्पतिवार को इस तरह से उसने ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ के माध्यम से उसने प्रश्नों को किया। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है कि उपरोक्त दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है।
तो आप जैसे ही प्रश्न को पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये ग्राफ किस उद्देश्य को लेकर के बनाया गया है और जिस उद्देश्य को लेकर के ग्राफ बनाया गया है उससे हमें वही सूचना प्राप्त होती है। तो अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें तो दिया है कि रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक हुई कमीजों की बिक्री को ये ग्राफ शो कर रहा है। तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि सोमवार से शनिवार तक हुई कमीजों की बिक्री को ये ग्राफ दर्शा रहा है। दूसरा कह रहा है कमीजों की संख्या को निरूपित करने के लिए क्षैतिज अक्ष पर क्या पैमाना लिया गया है। तो हम देखते हैं कि क्षैतिज अक्ष पर पैमाना लिया गया है कि एक इकाई लंबाई बराबर 5 कमीजें, ये हमारा इसका पैमाना है। और जो तीसरा प्रश्न कर रहा है कि किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई और कितनी संख्या में कमीजें बेची गई लिखो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शनिवार के दिन हमारा ग्राफ 60 तक जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये हुआ कि शनिवार के दिन सबसे अधिकतम कमीजें बेची गई जिनकी संख्या 60 है। किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गई, तो सबसे छोटा ग्राफ हमारा मंगलवार को शो कर रहा है। तो मंगलवार के दिन 10 कमीजें बेची गई, क्योंकि ये ग्राफ हमारा 10 के सामने तक है। तो यानी कि मंगलवार को सबसे कम न्यूनतम 10 कमीजें बेची गई। इसी तरह से देख के बताना है बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई। तो आप बृहस्पतिवार का दिन देखिए। बृहस्पतिवार को मतलब यहाँ पर हमने गुरुवार लिखा है, बृहस्पति को बहुत सारे लोग गुरुवार भी बोलते हैं। तो गुरुवार के दिन हमारा जो ग्राफ है वह 35 के सामने तक जा रहा है, यानी कि बृहस्पतिवार को 35 कमीजें बेची गई। तो इस तरह से हमारा ये सवाल पूरा होता है। यदि पूछा जाए कि एक सप्ताह में उसने कुल कितने कमीजें बेची, तो आप देख सकते हैं शनिवार को 60 और शुक्रवार को 50, बृहस्पति को 35, यहाँ 10, 15। तो इन सबको यदि जोड़ दें 60, 50, 35, 20, 10, 15, तो ये आ जाएगा 5, 5, 10, 1 हाथ से 7, 8, 12, 3, 15, 17, 18, 19। कहने का मतलब एक सप्ताह में जो उस दुकान की बिक्री कमीजों की हुई वह 190 कमीजों की बिक्री एक सप्ताह में हुई। तो इस तरह से आज हमने आपको प्रश्नावली 9.1, 9.2 और 9.3 से संबंधित सवालों को बताया। आप उन्हें घर में रिवीजन करिएगा, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। इस तरह से
आज प्रश्नावली 9.1, 9.2 और 9.3 बताया गया। धन्यवाद।